बहुत समय की बात है। बेलापुर नाम गांव में मक्खन लाल रहता था, जो कि बहुत चतुर चोर था। मक्खन आए दिन ही चोरियां करता और अपने घर में सोना जमा करता रहता। मक्खन को अमीर गरीब के घर से कोई मतलब नहीं था। जहां पर उसको पता चलता कि कुछ सोने की मुंदराएं या थोड़ा सा सोना भी पड़ा है घर में, वो जाता उठाकर ले आता। आज तो बहुत ही थोड़ा सा सोना मिला है। काश कभी कोई ऐसा दिन आए कि बहुत बड़ा हाथ मारने को मिले, बहुत ज्यादा सोना मिले। ऐसे थोड़ा थोड़ा मिलता रहा तो फिर तो ये घर नहीं भरेगा। बड़ा हाथ मारना ही पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि ज्यादा सोना कहाँ मिलेगा। मक्खन को बस यही था कि मैं सबसे ज्यादा अमीर बन जाऊं, चोरियां कर कर के, और इतना धन इकट्ठा कर लूं कि सबसे ज्यादा धन मेरे पास ही हो। तो वो इसी सोच में था कि कोई बड़ा हाथ मारने को मिले और मैं फिर अमीर हो जाऊं। दूसरी तरफ बाबूराम था, जो बहुत ही ज्यादा मेहनती था, और वो खेतों में हल चलाकर अपनी मेहनत से जो भी कमाता और वो अपने घर में जमा करता, ताकि मुश्किल वक्त में काम दे सके। बस अब मैंने अपना खेत खरीद लेना है। बस पैसे मेरे पास हो गए हैं। हाँ, फिर मेरा भी अपना खेत होगा और मैं अपने ही खेत में हल चलाकर बहुत अच्छी फसल उगाऊंगा। हाँ, पैसे तो मैंने जमा कर लिए हैं खेत खरीदने के लिए। आए ऊपर वाले, बहुत शुक्रिया। बस एक अच्छा सा खेत मिल जाए कम दाम में, फिर तो जिंदगी और भी अच्छी हो जाएगी। चलो अब घर चलता हूँ, काम तो मैंने खत्म कर ही लिया है। बाबूराम पैसे जमा करता था इसलिए कि मैं अपना एक खेत खरीद सकूं, जिसमें वो फिर खेती करे और मुनाफा कमाए। तो इसी सोच में बाबूराम पैसे जमा कर रहा था। अरे बाबूराम, कैसे हो? ठीक हो ना? और सुनाओ, कहाँ से आ रहे हो? बस राजू भैया, काम से वापस आ रहा हूँ और अब घर को जा रहा हूँ, और ऊपर वाले का बहुत शुक्र है। आप सुनाएं, आप ठीक है ना? हाँ हाँ बाबूराम, मैं तो ठीक हूँ। ऊपर वाले का बहुत मुझ पर भी शुक्र है। तो सुनाओ फिर, खेत तुमने लेना था। तुमने मुझे एक दिन बताया था कि मैंने खेत लेना है, तो फिर लिया है कि नहीं? हाँ राजू भैया, मैंने वो ना खेत लेना है। बस मेरे पास पैसे हो गए हैं और मैं वैसे भी यही सोच रहा था और खुश भी बहुत हूँ। अब मैंने सुबह को शेठ हरिलाल को पैसे देकर खेत ले लेना है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बाबूराम। मैं तो दिल से खुश हूँ बाबूराम कि तुम अपना एक खेत ले लो। बहुत अच्छी बात है यार। चलो खेत लो और अच्छी फसल उगाओ। ऊपर वाला तुम्हारी मदद करेगा। हाँ भैया, ऊपर वाला मेरी मदद जरूर करेंगे। दिल साफ हो तो ऊपर वाला भी मदद करता है। अरे बस एक बात याद रखना, जब तुमने खेत लेना है तो लड्डू खिलाओगे ना? वो भी मोती चूर के लड्डू खाऊंगा, दूसरे लड्डू नहीं। हाँ बस यार, मेरी तो दुआ है। खेत ले लो, फिर तुमसे लड्डू खाने आऊंगा। हाँ, वो भी मोती चूर के। अरे भैया, कैसी बातें कर रहे हैं? लड्डू जरूर खिलाऊंगा, मोती चूर के, और वो भी देसी घी के। हाँ अच्छा, चले ठीक है भैया, अब मुझको थोड़ा ऐसा काम है। तो चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। हाँ हाँ बाबूराम, तुम जाओ और मैं भी चलता हूँ। इतना कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं। जब बाबूराम
और राजू ये सारी बातें कर रहे थे तो मक्खन पास ही खड़ा होकर उनकी सारी बातें सुन लेता है। अरे वाह वाह वाह, क्या नाम था? हाँ, बाबूराम, मुबारक हो तुमको। बहुत बहुत ज्यादा खुशी की बात है कि अब तुम्हारा खेत नहीं आएगा और तुम्हारे पैसे मेरे पास आ जाएंगे। अगर ये खेत लेने लगा है ना, इसके पास पैसे तो होंगे ना। खेत के पूरे के पैसे तो हैं इसके पास। बस अब मेरा यही काम है, इसके पैसे गायब करने हैं ताकि ये खेत जल्दी से जल्दी ले ले। हाँ बस, इसने अब खेत ले लिया है। हाँ बस मेरे लिए। इतना सोचकर मक्खन लाल भी बाबूराम के पीछे पीछे चल पड़ता है। बाबूराम अपने घर पहुंच जाता है। बाबूराम की पत्नी, जिसका नाम रोशनी था, वो घर के बाहर ही खड़ी होती है और बाबूराम देखकर उसको ये कहता है कि अरे रोशनी, क्या बात है, आज तो मेरे लिए बाहर ही खड़ी हो। क्या बात है, आज मेरा इंतजार कर रही थी क्या? नहीं जी, इतनी भी बात नहीं रही अब। वो मैं ना पानी भरने जा रही थी और ये देखें, इन पैसों का भी मुझको डर था, इसीलिए इनको भी साथ पकड़ के ले आई हूँ कि घर से कोई उठा ही ना ले। इतनी मेहनत की कमाई है और पाई पाई जोड़कर हमने खेत के लिए इकट्ठा किए हैं पैसे, तो बस इनका ही डर था कि मैं पानी भरने जाऊंगी और ये यहाँ पर ऐसे ही पड़े रहेंगे तो कोई उठाकर ही ना ले जाए, इसलिए इनको भी मैंने साथ ही ले लिया है। और खड़ी इसलिए थी कि आपको मैंने दूर से देख लिया था, तो मैंने कहा चले पैसे इनको ही पकड़ाकर तो पानी भरने चली जाती हूँ। अरे रोशनी, अपने घर से कैसा डर तुमको? अरे कुछ नहीं होता, ये पैसे अंदर ही रखो, कुछ भी नहीं होता। ऐਵੇਂ ही खामखा डर रही हो तुम, डरने वाली कोई बात नहीं। लाओ मुझे पकड़ाओ, मैं पैसे अंदर रख कर आता हूँ, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, देखेंगे क्या होता है। कुछ भी नहीं होना, अपने घर से ऐਵੇਂ ही डरी जा रही हो। दूसरी तरफ मक्खन भी सारी बातें सुन रहा था। उसकी तो खुशी का कोई भी ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि बाबूराम और रोशनी उसके लिए खुद पैसे रख कर जा रहे थे और वो बहुत ज्यादा खुश था। हाँ हाँ, जाओ जाओ, दोनों पानी भर कर आओ और आकर देखोगे तो घर साफ हुआ होगा। रखो रखो, फटाफट जल्दी करो, मुझे भी जल्दी है, मैंने भी लेकर पैसे जल्दी निकलना है। बाबूराम वहाँ पर पैसे रख देता है और बाहर आ जाता है। रखा है पैसे, चले फिर अब जल्दी जल्दी से पानी भर के लाएं और फिर मैं आपको खाना बना के दूंगी। सही है, तो चले जल्दी फिर चलते हैं। हाँ रोशनी, पैसे रख आया हूँ और फिक्र मत करो, कुछ नहीं होता पैसों को। चलो पानी भर कर लाएं, फिर खाना खाएं, बहुत भूख लगी है। रोशनी और बाबूराम पानी भरने के लिए चले जाते हैं। चले गए। अब मेरी बारी, अब मैं भी जाऊं और जो मेरे लिए इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसे रख कर गया है बाबूराम, वो तो ले लूं। मक्खन अंदर चला जाता है और बाबूराम के जितने भी पैसे होते हैं वो वहाँ से ले आता है। वाह 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 वाह, मजा आ गया, मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और अच्छा माल हाथ लगा है आज तो। चलो बस अब निकलूं, अब यहाँ पर मक्खन लाल का कोई काम नहीं है, मक्खन लग गया है और खा भी लिया है, बस अब निकलूं यहाँ से। मक्खन लाल पैसे लेकर वहाँ से कल्टी मार जाता है। दूसरी तरफ बाबूराम और रोशनी भी घर आ जाते हैं।
रोशनी चली तो गई थी, लेकिन रोशनी को यकीन सा नहीं था और वो आते ही सबसे पहले बाबूराम से ये कहती है कि जब से गई हूँ तब से मेरी सोच यहीं पर लगी है कि घर पर पैसों को कुछ हो ना जाए, क्योंकि आपकी बहुत ही मेहनत की कमाई है। तो जल्दी चले, बस अंदर जाकर सबसे पहले पैसे देखिएगा कि अपनी जगह पर ही हैं। रोशनी, तुम तो बस परेशान ही रहना। मैंने तुमको कहा भी है अपना खड़े है, पैसे कहाँ पड़ जाने हैं। अरे बाबा, परेशान होने की जरूरत नहीं, अब तो घर के सामने खड़े हैं हम, तो फिर किस बात की परेशानी। ठीक है, अभी जाते हैं और देखना पैसे वहीं पड़ी ही होने हैं, ऐमे ही परेशान हो रही हो। तो चलो फिर अब अंदर चले, तुम्हारी परेशानी सबसे पहले खत्म करते हैं। हाँ जी चले, जल्दी देखें जाकर। वो दोनों अंदर आ जाते हैं। अंदर आकर बाबूराम देखता है तो पैसे अपनी जगह पर नहीं होते। तो बाबूराम कभी इधर कभी उधर देखता है, लेकिन पैसे उसको नहीं मिलते। क्या हुआ है जी, इधर उधर क्यों देख रहे हैं? जहाँ पर रखे हैं वहीं पर देख लेना। अरे रोशनी, जहाँ पर रखे थे वहाँ पर तो है ही नहीं, इसीलिए तो इधर उधर देख रहा हूँ मैं। पता नहीं पैसे कहाँ गए हैं, यहाँ पर ही तो रख कर गया हूँ मैं। ध्यान से देखें, मैंने कहा भी था कि इनको साथ ही ले लेते हैं। ध्यान से देखें, इधर ही पड़े होंगे, कहीं गिर विर ना गए हों, यहाँ देख लेना। बाबूराम बहुत ढूंढता है, लेकिन बाबूराम को पैसे नहीं मिलते, क्योंकि वो तो लखनलाल चोर साहब ले गए थे। तो बाबूराम बहुत परेशान हो जाता है। अरे मेरे पैसे हैं ही नहीं यहाँ पर, पता नहीं कहाँ गए हैं। मुझे तो लगता है कोई चोर आकर मेरे पैसे ले गया है। अब मैं अपना खेत कैसे लूंगा, मुझको समझ नहीं आ रही। रोशनी, यहाँ पर तो रख कर गया था। आए ऊपर वाले, मैं क्या करूँगा अब। इतनी मेहनत के साथ पैसे कमाए और मैंने कहा एक खेत लूंगा पाई पाई जोड़ कर, लेकिन मेरे पैसे कोई चोर उठा कर ले गया। रोशनी, हाय ना करें ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे कुछ हो जाना है। सच्ची में सच्ची बताएं, पैसे कहाँ हैं? आप मजाक कर रहे हैं क्या? मैं पहले ही बहुत परेशान थी इस बात से। सच्ची बताएं ना, कहाँ है पैसे? अरे रोशनी, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, और वैसे भी तुमको पता है मैं झूठ नहीं बोलता। सच्ची में पैसे नहीं है, तुम्हारी बात सच हो गई, कोई उठा कर ले गया है हमारे पैसे। रोशनी, अब तो मैं इस बात से परेशान हूँ, आगे मैं क्या करूँगा अब। अरे ये क्या हो गया? देखा, मैंने आपको कहा भी था कि पैसे साथ ले लेते हैं। मेरा दिल तब भी मान नहीं रहा था कि पैसे घर पर रख कर जाएं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा भरोसा था ना। देख ले, पैसे चले गए हैं ना, अब बैठे रहे। आए ऊपर वाले, अब हम क्या करेंगे? इतनी मेहनत से पाई पाई जोड़ी थी, अब वो चली गई ऐसे ही। अब हम क्या करेंगे? करना क्या है, बस अब हाथ पर हाथ रख कर बैठेंगे और सोचेंगे और फिर रोएंगे, और क्या करना है। बाबूराम और रोशनी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि उनकी बहुत ही ज्यादा मेहनत की कमाई जो उन्होंने पाई पाई इकट्ठी की थी खेत खरीदने के लिए, वो 1 मिनट में ही मक्खनलाल इनसे चोरी करके ले गया। तो अब रोशनी और बाबूराम बहुत ज्यादा परेशान थे। दूसरी तरफ मक्खनलाल अपने कमरे में रखा हुआ सोना देख रहा होता है, जो उसने बहुत से घरों से चोरी कर करके इकट्ठा किया था, और उसको देखकर रोज ही बहुत खुश होता और ये कहता कि वाह 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 वाह, काफी खूबसूरत लग रहा है मेरे पास पड़ा हुआ सोना। अभी कहाँ मेरी मंजिल मुझको मिली है। मेरे पास एक दिन इतना सोना होगा, राजा के पास भी नहीं होगा जितना खजाना मेरे पास होगा। मैं यहाँ का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा और मुझको हाथ लगाने की किसी की जरूरत नहीं होगी। हाँ राजा भी मुझसे उधार लेगा। देखना
वो दिन जरूर आएगा। मक्खनलाल को किसी बात से नहीं था, उसको बस यही था कि मैं सबसे ज्यादा अमीर और सबसे ज्यादा धन वाला इंसान बन जाऊं। तो वो इसीलिए हर एक घर में चोरी करता और धन इकट्ठा करता रहता। एक दिन राजा बहुत परेशान होता है और राजा का मंत्री राजा के पास आता है और राजा को ये कहता है कि मेरे महाराज, क्या बात है? आप मुझको सुबह से परेशान से लग रहे हैं। क्या बात है? सब कुछ ठीक है ना? अगर कोई परेशानी वाली बात है मेरे महाराज तो मुझको बताएं। भूषण, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे जो हमारा खजाना है उसकी चिंता सता रही है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार मुझे खुद जाकर देखना चाहिए मेरा खजाना कि वो सुरक्षित है कि नहीं। अरे महाराज, हमारा खजाना बिल्कुल सुरक्षित है, उसको कुछ भी नहीं हुआ। अरे महाराज, हमारा खजाना सुरक्षित ही होगा। उस खजाने का पता सिर्फ आपको ही है और मुझे भी नहीं पता, तो फिर कैसे कोई उस खजाने को ढूंढ सकता है? चिंता न करें, खजाना ठीक ही होगा अपनी जगह पर। भूषण, पता तो किसी को भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा दिल कह रहा है कि नहीं, एक बार जाकर देखना तो चाहिए। मुझे पता है सिर्फ मुझे ही को पता है और किसी को भी नहीं पता महल में, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ एक बार देख कर आऊं। और इस बार तुम मेरे साथ चलोगे, क्योंकि सबसे ज्यादा भरोसेमंद मेरे लिए तुम ही हो। तो इस बार तुम मेरे साथ जाओगे और मुझे यकीन है कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। मंत्री भूषण पहले ही महाराज का खजाना लूटने की ताक में था, लेकिन उसको पता नहीं था कि खजाना कहाँ है। तो अब महाराज ने तो खुद उसको न्योता दे दिया था और अब वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था कि अब सारा खजाना गायब करूंगा। जी जी मेरे महाराज, आप मुझ पर आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं और मुझको पता है, तो आप यही समझे कि किसी को भी पता नहीं है। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं और आपको पता है मैंने शुरू से लेकर ही आपकी खिदमत ही की है और आप बेफिक्र हो जाएं, यह बात कहीं और नहीं जाएगी। हाँ बस भूषण, मुझको यही चिंता है और हम दोनों ने अब जाकर देखकर आना है। महाराज, कब जाना है मुझे बताएं, फिर मैं एक दो सैनिक भी साथ ले लूंगा और फिर एक रथ भी तैयार कर लेंगे। बताएं फिर कब जाना है, फिर मैं जाने का इंतजाम करता हूँ। जाने का इंतजाम तो करना है, लेकिन कोई भी सैनिक साथ नहीं होना चाहिए। मैंने तुमको पहले भी बताया है कि मेरे अलावा किसी को भी नहीं पता और मेरे अलावा अब सिर्फ तुमको पता होना है। तो किसी को भी साथ नहीं लेना, किसी पर यकीन नहीं कर सकते। तो इसलिए कोई रथ नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक घोड़ा मेरे लिए, एक घोड़ा अपने लिए, बस 2 घोड़े तैयार कर लो और फिर हम दोनों उन पर जाएंगे और हम चोरी छुपे निकलेंगे। महाराज, चोरी छुपे कैसे निकलेंगे? क्या आप महारानी को भी नहीं बताएंगे? किसी को भी नहीं बताना आपने क्या? हाँ भूषण, अगर महल में और किसी को नहीं पता तो क्या महारानी को ही बताना है? मैंने तुमको पहले भी बताया था, किसी को नहीं पता और किसी पर यकीन नहीं कर सकते। इस बात का पता बस तुमको ही है अब। ठीक है, तो चलो अब घोड़ों का इंतजाम करो, तो फिर हम दोनों निकलते हैं। जी जी बादशाह सलामत, बस घोड़ों का इंतजाम हो ही गया। बस मैं अब जाता हूँ और घोड़ों का इंतजाम करके फिर आपको बताता हूँ, फिर हम दोनों चलेंगे। भूषण अंदर ही अंदर बहुत खुश था कि बस एक बार बादशाह सलामत से पता चल जाए कि खजाना कहाँ है और फिर मैं वहां से खजाने सारे को गायब कर लूंगा। तो इतना कहकर वो वहां से चला जाता है।
कहीं मैंने भूषण पर यकीन करके गलती तो नहीं कर दी? क्या भूषण को बता देना चाहिए वैसे? कुछ नहीं होता, बहुत देर से वो मेरी खिदमत करता है और मेरा भरोसेमंद है। हाँ, कोई बात नहीं, इसको साथ लेकर जाऊंगा और देख कर आऊंगा खजाने को। बस खजाना ठीक हो अपनी जगह। कुछ देर गुजरने के बाद भूषण फिर से आ जाता है और ये कहता है कि बादशाह सलामत, घोड़ों का इंतजाम हो गया है। बस अब आपकी ही देर है। जब आपने मुझको कहना है तो हमें चल पड़ना है। भूषण, मेरी कौन सी देर है? मैं तो कब से कह रहा हूँ कि कब भूषण आए और हम बस जाएं। तो चलो जल्दी से अब निकलें। बादशाह सलामत और भूषण वहां से चल पड़ते हैं। बादशाह सलामत, काफी देर से हम चल रहे हैं। क्या काफी दूर है यहाँ से? जंगल के बीचों बीच आ गए हैं हम तो। क्या अभी भी काफी ज्यादा हमको चलना है? नहीं नहीं भूषण, बस नजदीक ही है, अब दूर नहीं, ये पास में ही है। क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं बादशाह सलामत, ऐसे कोई बात नहीं। मैं बस इसलिए कह रहा था कि अगर हमको अभी बहुत दूर जाना है तो हम घोड़ों को आराम दिला लें, क्योंकि घोड़े भी अब थक गए हैं। इसलिए मैंने कहा था, और तो कोई बात नहीं बादशाह सलामत। अच्छा अच्छा, ठीक है, बस ना ये साथ ही है, पहुंच गए हैं। तुमको पता है फिर ऐसी आम सी जगह पर तो खजाना नहीं छुपाया जा सकता ना, ये साथ में ही है, बस पहुंचने ही वाले हैं। बादशाह सलामत को क्या पता था कि भूषण दिल में घात लगाकर बैठा है कि कब वो वक़्त आए कि मैं खजाने के पास जाऊं और खजाने को देखूं और बाद में सारे खजाने की सफाई कर दूं। तो भूषण दिल में ये सोचता है कि अरे बादशाह सलामत, एक बार खजाने तक लेकर तो जाओ, फिर तुमको मैं बताऊंगा कि खजाना कैसे संभालते हैं। अपने पास बहुत ही अच्छे तरीके से सारे का सारा खजाना संभाल लूंगा और तुमको दूंगा ठेंगा। मजा आ जाएगा, मजा। एक बार देखो तो सही जाकर खजाना है कितना। हाँ हाँ, राजा साहब का खजाना है, भरा होगा पूरा का पूरा किला। बस एक बार देख लो ना, फिर छोड़ूंगा नहीं खजाने को। हाँ। अरे भूषण, ओ भूषण, मैं कितनी देर का तुमको बुला रहा हूँ, वो देखो सामने आ गया है। बस पहुँच गए हैं, अब तैयार हो जाओ अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा और सबसे कीमती खजाना देखने के लिए। महाराज और भूषण गुफा के सामने खड़े हो जाते हैं और भूषण ये कहता है कि मेरे महाराज, क्या खजाना इस गुफा के अंदर छुपाया है? हाँ भूषण, सारा खजाना इस गुफा के अंदर ही है। अभी तुम अंदर जाओगे तो फिर ही तुमको पता चलेगा ना कि अंदर क्या चीज है। तो चलो फिर चलते हैं अंदर। बादशाह और भूषण अंदर चले जाते हैं। जैसे ही बादशाह और भूषण खजाने के पास पहुंचते हैं तो भूषण की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और भूषण हैरान हो जाता है देखकर और अपने दिल में ये सोचता है कि अरे बाबा रे बाबा, इतना बड़ा खजाना, बाबा बाबा, इतना खजाना अब तो मेरा हो जाएगा। बादशाह को क्या पता कि ये खजाना अब इससे गायब होने वाला है। बस बस बस, बहुत हो गया। अब बादशाह से भी थोड़ी बात की जाए। हाँ तो भूषण, कैसा लगा फिर यहाँ पर आकर? और देखो, ये है हमारे राजमहल का खजाना। तो बताओ कैसा लग रहा है इसको देखकर, यहाँ पर इसके पास खड़े होकर, क्योंकि मेरे अलावा यहाँ पर और कोई भी नहीं आया और मेरे साथ तुम आए हो। तो कैसा लग रहा है?
बादशाह सलामत, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे महाराज का खजाना बिल्कुल सुरक्षित है। इससे बढ़कर मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी खुशी तो है ही, लेकिन इस बात की है कि आपका खजाना सुरक्षित है। बस तुम्हारी यही बातें तो मुझको अच्छी लगती हैं भूषण। अच्छा, तो हमारा खजाना सुरक्षित है। बस अब चलो, अब महल को निकलते हैं वापस। जी मेरे महाराज, ठीक है, जो हुक्म। इसके बाद बादशाह और भूषण वहां से चले जाते हैं। अगले दिन मंत्री सोच रहा होता है और ये कहता है कि बादशाह सलामत ने मुझको खजाना तो दिखा दिया है, अब मुझको देर नहीं करनी चाहिए। अब जल्दी से मुझको खजाना लेकर रफू चक्कर हो जाना चाहिए। हाँ, ऐसा ही करता हूँ। अभी निकलता हूँ यहाँ से और साथ में एक बैलगाड़ी ले जाता हूँ। कंधे पर तो आएगा नहीं, ऐसे ही बोरियों में भरकर तो लेकर आता हूँ। हाँ ऐसा ही करता हूँ। भूषण एक बैलगाड़ी लेकर वहां से गुफा की तरफ, जहां पर खजाना रखा है, उसकी तरफ चल पड़ता है। जब भूषण जा रहा होता है तो रास्ते में मक्खन खड़ा होता है और मक्खन लाल भूषण को देखकर ये कहता है कि ये कौन है शाही लिबास में? लगता तो ऐसे ही है जैसे इसको कहीं देखा है। कहाँ देखा है, कहाँ देखा है? हाँ, याद आ गया, ये तो मंत्री भूषण है। हाँ, और ये वैसे ये जंगल में क्या कर रहा है और बैलगाड़ी भी साथ लेकर जा रहा है? कहीं इसको बादशाह ने भेजा तो नहीं कि चोरी छुपे खजाना महल में ले आओ? लगता तो ऐसे ही है। चलो देखता हूँ, इसका पीछा करता हूँ कि ये करता क्या है। हाँ, क्योंकि ये महल से वैसे तो बाहर आ नहीं सकता, कोई ना कोई तो काम है इसको। हाँ, इसका पीछा करता हूँ। मक्खन बहुत ही चतुर था। उसने ये सोचा कि कुछ न कुछ तो ये बाहर लेने आया है या किसी काम को जा रहा है। शायद मुझे कुछ माल मिल जाए इससे भी चोरी करने के लिए। तो मक्खन भी भूषण के पीछे चल पड़ता है। अरे बस भी कर, कहाँ लेकर जाएगा? कब से चल रहा हूँ इसके पीछे, पता नहीं कुछ मिलना भी है कि नहीं। थका मार दिया है इसने, पता नहीं ये जा किधर रहा है। चलो आज तो छोड़ूंगा नहीं, मैं भी चलूंगा तो इसके पीछे ही, चाहे जंगल के उस पार चला जाए। हाँ, चलूंगा तो पीछे ही, मुझे कौन सा और कोई काम है। चलो आज मंत्री भूषण का पीछा ही सही, आगे मेरी किस्मत। भूषण उसी गुफा के पास आ जाता है और गुफा के अंदर चला जाता है और मक्खन लाल भी पीछे पीछे ही गुफा के अंदर चला जाता है। भूषण अंदर पहुंच जाता है और भूषण देखकर ये कहता है कि अरे वाह वाह वाह, ये वाला सारा खजाना अब मेरा है, मेरा। क्या है मजे हैं मेरे आज के बाद। बादशाह का सारा खजाना मेरा हो गया। मक्खन भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और खजाना देखकर भी हैरान और खुश हो जाता है। और मक्खन पीछे से भूषण को ये कहता है कि
ये तो ख्वाब ही है कि सारा तुम्हारा खजाना है। मैं भी इधर ही हूँ, मैं कौन सा कहीं चला गया हूँ। मैं बादशाह को बता दूंगा जाकर के बादशाह का सारा खजाना तुमने गायब किया है। हाँ, बादशाह को हर चीज बता दूंगा जाकर। अगर भला चाहते हो तो आधा आधा कर लेंगे। हाँ। भूषण सोचता है कि इसने बादशाह को बता दिया फिर तो मेरे हाथ ठेंगा भी नहीं लगेगा और बादशाह ने मुझको सजा भी बहुत बड़ी देनी है, तो क्यों ना आधा आधा ही कर लें। आधा भी बहुत ज्यादा है मेरे लिए, तो कुछ नहीं होता, आधा इसको दे देता हूँ। तो भूषण ये कहता है कि अरे ओ भैया, ठीक है, आधा तेरा आधा मेरा, लेकिन बादशाह सलामत को इसका पता नहीं चलना चाहिए। हाँ तो चलो, मेरे पास एक जगह है, इस खजाने को वहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा, वरना यहाँ पर तो बादशाह सलामत आकर खजाने को पकड़ ही लेंगे। हाँ, ठीक है, चलो इसको वहीं पर फिर लेकर चलते हैं। भूषण और मक्खन सारा सोना बोरियों में भरकर बैल पर लाद देते हैं और बैल लेकर वो वहां से निकल पड़ते हैं। वो वहां पर आ जाते हैं और सारा खजाना बैलगाड़ी से उतार कर वहां पर रख देते हैं और भूषण ये कहता है कि ये ले भैया, मैंने आधा आधा कर दिया है, वो मेरा है और ये तेरा है, ठीक है। भूषण अभी इतना कहता ही है कि मक्खन उसको नदी में धक्का दे देता है और ये कहता है कि अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे ये क्या किया तुमने? अरे आधा दे तो दिया था, अरे आधा मिलने के बाद भी तुम ये कर रहे हो। अरे बचाओ, अरे बचाओ। आधा मिला था ना, पूरा तो नहीं ना। मुझे सारे का सारा सोना चाहिए था और तू कबाब में हड्डी आ रहा है। सारा सोना मेरा हो गया। अब तेरे लिए बस ये नदी का पानी ही है जो तुमको अब मिल चुका है। चलो अब इसमें समा जाओ और ये खजाना मेरा हुआ, मेरा। भूषण नदी में डूब जाता है और सारा सोना मक्खन के हाथ आ जाता है। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि चोरी का माल कभी भी अपने पास नहीं रहता। चाहे जितनी भी मेहनत कर लो तो कभी भी कुछ गलत तरीके से हासिल ना करें, क्योंकि वो चीज आपके पास भी नहीं रहेगी।